और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें कि सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। अपडेट क्या है, गोनिका के पास चल रहे हैं, बड़ी न्यूज आ रही है। गोनिका, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल जो ईडी के मामले में, ईडी की रिमांड के मामले में जो सुनवाई चल रही थी, उस पर आर्गुमेंट्स ओवर हो चुके हैं। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब से कुछ देर बाद ये ऑर्डर सुनाया जाएगा। लगभग आधे से 1 घंटा लग सकता है ऑर्डर को लिखने में, और उसके बाद जज उसको आकर प्रोनाउंस करेंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर आज सुनवाई हुई थी। बेल एप्लीकेशन पर अब सुनवाई 21 मार्च को होगी। दरअसल इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया को आज बेल मिलनी कहीं ना कहीं मुश्किल ही थी। इसीलिए जज ने पूछा कि सीबीआई के मामले में आप कब चाहते हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया के वकीलों से पूछा गया आप कब चाहते हैं कि सुनवाई हो, और इसीलिए उनसे कहा, उन्होंने ये बताया कोर्ट को कि मनीष सिसोदिया की जो जुडिशियल कस्टडी है वो 20 मार्च को खत्म हो रही है। मनीष सिसोदिया को 21 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद 21 मार्च को ही बेल के मामले में सुनवाई हो। इसीलिए अब बेल के मामले पर सुनवाई 21 मार्च को होगी, और ईडी को आज रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर अब से कुछ देर बाद ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है कि ईडी को आज मनीष सिसोदिया की रिमांड मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितने दिन की मिलेगी, क्योंकि 10 दिन की रिमांड की मांग फिलहाल ईडी की तरफ से की गई है। हालांकि ऐसे मामलों में रिमांड मिल जाती है, खासतौर पर जो इनिशियल रिमांड होती है वो एक्यूज की मिल जाती है। इसीलिए आज यही लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहेंगे, लेकिन कितने दिन की रिमांड होगी जब जज आकर ऑर्डर सुनाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन अब से फिलहाल कुछ देर बाद ये ऑर्डर सुनाया जाएगा। ऑर्डर को फिलहाल रिजर्व किया गया है। अब से आधे से गोनिका, जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जरा अगर आप एक बार समझा पाए, 2 मामले हैं कुल मिलाकर, एक सीबीआई का और दूसरा ईडी की रिमांड का। जरा ये दोनों तफसील से समझाइए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, पहला मामला मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का मामला है। उस मामले में सीबीआई की रिमांड में वो कुछ दिन रहे थे, और उसके बाद सीबीआई ने जब रिमांड नहीं मांगी तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में यानी कि तिहाड़ जेल में वो थे, पिछले कुछ दिन से तिहाड़ जेल में रह रहे थे, और उसके बाद उसी दौरान उन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी मूव की थी, और बेल की एप्लीकेशन सीबीआई के मामले में मूव की गई है। आज बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले कल ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की, और ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। रिमांड लेने के लिए आज ईडी कोर्ट में पहुंचा, तो बेल एप्लीकेशन के लिए मनीष सिसोदिया भी कोर्ट में आए। लेकिन अब क्योंकि ईडी रिमांड चाहती है, इसीलिए इस पूरे मामले पर, ईडी के मामले पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। उस मामले पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। वहीं दूसरा मामला जिसमें सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत एप्लीकेशन लगाई थी, उस जमानत एप्लीकेशन को अब कुछ वक्त के लिए होल्ड कर दिया गया है। उस पर सुनवाई 21 मार्च को होगी, यानी कि अगर आज मनीष सिसोदिया की रिमांड मिल जाती है तो मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में जाएंगे, ना कि तिहाड़ जेल में। अगर रिमांड नहीं मिलती है तो मनीष सिसोदिया आज यहां से तिहाड़ जेल ही जाएंगे, जहां पर उनको 20 मार्च तक रहना ही है। लेकिन इस पूरे मामले में संभवतः जो संभावना है वो यही है कि ईडी की कस्टडी, यानी कि सीबीआई के मामले में, जिस मामले में तिहाड़ में थे गोनिका, उसके बाद ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे। साफ सी बात यह कि सीबीआई के मामले में, जिस मामले में सिसोदिया तिहाड़ में थे, उस पर आज जमानत पर सुनवाई होनी थी और जमानत नहीं मिली है। भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, सीबीआई की तरफ से जो जेसी हुई थी सीबीआई वाले मामले में जुडिशियल कस्टडी, उस मामले में आज जमानत वाले मामले पर सुनवाई थी, लेकिन अब 21 मार्च को बेल पर सुनवाई होगी। तब तक उन्हें तिहाड़ में रहना होगा, अनटिल अनलेस उनको ईडी के रिमांड में ना सौंपा जाए, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। कम से कम ये उम्मीद कर रही थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि सीबीआई के मामले में आज जमानत अगर मिल जाती है तो फिर उसके बाद ये कहने के लिए होगा कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला, और इसीलिए इतनी जल्दी जमानत भी मिल गई। लेकिन अब वो भी अब आम आदमी पार्टी के लिए कहने के लिए नहीं होगा। अब सब कुछ इंतजार इस पे किया जा रहा है कि ईडी के कस्टडी की जो मांग की गई थी वो मांग पूरी हुई या नहीं, ईडी को कस्टडी मिल रहा है या नहीं। और वो मिल जाता है तो उसके बाद ये मान के चलिए, जो पहले कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा, और खुद मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे कि हम 7-8 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, 2-4 महीना जेल में रख के हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो स्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है। और अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या कि संजय सिंह, कोई भी बड़े लीडर हों, चाहे आरोप जो भी लगाएं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए होगा कि अगर हम आरोप लगा रहे हैं, हम फंसा रहे हैं, तो कोर्ट से आपको राहत क्यों नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी प्रदर्शन होता है, जहां कहीं भी पब्लिक फोरम में बात होती है, सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो कोर्ट में भी साबित नहीं कर पा रही है। अगर पाक साफ हैं
तो कोर्ट से उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। और मनीष सिसोदिया के केस में भी एक बार फिर से यही होने वाला है। अगर ईडी की कस्टडी मिल जाती है तो फिर से बीजेपी के पास में एक कहने के लिए होगा कि भ्रष्टाचार की कड़ी एक के बाद एक जुड़ती जा रही है और बीजेपी ने जो आरोप लगाया था उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इसमें फंस रहे हैं और कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा इंतजार है इस बात का कि एक बार कोर्ट से ये फैसला आ जाए। ईडी के द्वारा जो रिमांड की मांग की गई है वो अगर रिमांड मिल जाती है उसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह खुद मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे, पार्टी का जो पक्ष है वो रखेंगे। लेकिन इतना तय है, पार्टी लाइन इसी आधार पर तय की जाएगी कि ये फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनको फंसाया जाए, फंसा के रखा जाए। जो राजनीतिक सफलता उनको मिल रही है उस पे कहीं न कहीं रोक लगाई जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।